तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ऑनलाइन फाइंड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हुए थे उसका आंसर शीट लेकर आ चुका हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये आंसर शीट 17/12/2019 के फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का है। ऑफिशियल आंसर शीट के सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हो और अगर आप इस आंसर शीट को पढ़ते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी आने वाले स्टेनोग्राफर के एग्जाम में या फिर न्यू वैकेंसी आने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ में आप कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। इससे पहले मैंने 13 आंसर शीट की क्लास ले चुका हूँ, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी बेल्ट्रॉन डीओ फुल ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ से आप लोग इसको विजिट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, आप देख पा रहे हो, विंडोज एक्सपी में ऑक्शन सेंटर एक होता है। यहाँ पर कह रहा है विंडोज जो एक्सपी है उसमें जो ऑक्शन सेंटर होता है वो एक होता है। क्या होता है? अधिसूचना, यानी कि नोटिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि असेंबलर का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। किसे किया जाता है? असेंबलर को। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हो किसका उपयोग असेंबली भाषा को लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है या बदलने के लिए किया जाता है, वो होता है असेंबलर। असेंबलर होता क्या है? क्योंकि वो आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है, तो असेंबलर जो होता है वो दिए गए प्रोग्राम को क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है, रीड करता है। तो यहाँ पर असेंबलर राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी नवंबर और दिसंबर के क्वेश्चन पेपर के नाम से। हिंदी का मैंने अलग कर दिया है, इंग्लिश का अलग कर दिया, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिनिमम प्राइस रखा गया, उसका पे करके आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्लाटर। जी आपने जो यहाँ पर प्लॉटर दिया गया है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से पाठ यानी टेक्स्ट प्रविष्टियाँ संरेखित होती हैं। कहाँ पर होती हैं? तो निचली बाईं ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल 2016 में जो डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट की प्रविष्टियाँ होती हैं वो संरेखित होती हैं निचली बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे हो, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं यानी कि यहाँ पर जो दिया गया इंडिविजुअल इटम्स की पहचान करते हैं, यानी कि आइटम्स की पहचान करते हैं, वो होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड से। एमएस वर्ड मेल मर्ज का उपयोग करते समय डेटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड से। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इंसर्ट मर्ज फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है? यहाँ पर आपको चार्ट के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक चार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है कस्टम चार्ट। कस्टम चार्ट जो है कि यहाँ पर एक प्रकार का चार्ट नहीं है एमएस एक्सेल 2016 में। बाकी सभी चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, स्कैटर चार्ट है, बार चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट से तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, आप लोग चार्ट को जरूर रेडी कीजिएगा, खासकर पाई चार्ट के बारे में पूछा जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि एमएस एक्सेल में आपको दो तरीकों यानी कि अर्थात फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग्स बॉक्स में किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? वो देता है टूल बार। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर टूल बार भरा जाएगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग या टूल बार या फॉर्मेट सेल्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर टूल बार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर कि एमएस वर्ड में Ctrl+C के समान होता है। Ctrl+C यानी कि एडिट या कॉपी। इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है एडिट कॉपी। आप देख पा रहे हो, ठीक है। शॉर्टकट कीज आप जरूर याद रखिएगा, शॉर्टकट कीज से जुड़ी हमने वीडियो स्पेशल बना रखी हैं और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगी। कंप्यूटर से जितने भी शॉर्टकट बनने वाले हैं सभी के बारे में बना दिया है। और एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट का अलग अलग भी वीडियो बनाया है मैंने, तो आप लोग जाकर उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हो नोटपैड में केवल प्रारूप में पाठ टेस्ट यानी बनाए एवं सहेजा जाता है क्या? डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर क्या सहेजा और बनाया जाता है? वो डॉट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि इन एमएस एक्सेल 2016 द फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर व्हिच ग्रुप ऑफ द होम टैब। ठीक है,
तो एमएस एक्सेल 2016 में जो द फॉर्मेट ऑप्शन होता है इज अवेलेबल होता है अंडर व्हिच ग्रुप ऑफ द होम टैब, वो होता है फॉन्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ पे होता है, वो फॉन्ट में होता है। तो एमएस सेक्शन में कॉलम की चौड़ाई उपांतित यानी कि मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल्स ग्रुप में नामक ड्रॉप यानी कि डाउन विकल्प पर क्लिक करते हैं, वो है फॉर्मेट। कौन सा है, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस विंडोज़ की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन में को क्या कहा जाता है। जो एमएस विंडोज़ होती है उसकी जो बूटिंग होती है, बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को, जैसे ही बूटिंग करने के बाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डेस्कटॉप बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोगकर्ताओं को सूचना, संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोग की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है, होस्ट। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले होस्ट कंप्यूटर नेटवर्क और उपयोगकर्ताओं को सूचना, संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोग की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य करता है, तो वो होस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग के आप देख पा रहे हो पुनरावलोकन करने का एक अच्छा तरीका है प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा तरीका है, प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि आपने कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो उसका आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि वो अगर आप बाहर उसकी आउटपुट निकालते हो या फिर कॉपी निकालते हो तो वो देखने में कैसा लगता है, तो वो प्रिंट प्रीव्यू में आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, होम टैब में, क्लिपबोर्ड पर। जो कट, कॉपी, पेस्ट की जो बटन होती है वो क्लिपबोर्ड पर स्थित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिया गया काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि आप एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या, ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज करते हैं। यानी कि स्वचालित ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज करते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कोलेट किया जा सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथा दिया गया है कि पेज लेआउट में टैब पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर क्षेत्र में स्वचालित पृष्ठ संख्या, ऑटोमेटिक पेज नंबर दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूलबार का उपयोग करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन से आप एमएस एक्सेल 2016 में प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा और आपके एग्जाम में एमएस एक्सेल 2016 से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एमएस एक्सेल 2016 का वर्जन ही रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 17 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया है कि एमएस एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर पर क्लिक करें। किस पर और क्लिक करना होगा, जैसे कि फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए क्या यहाँ पर मेथड अपनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको विंडो मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर फ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथा होगा, फ्रीज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा चिन्ह ईमेल पते को दो भागों में अलग करता है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है जो कि ईमेल पते को दो भागों में अलग करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा गया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा @। हम लोग ईमेल पर देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर जो इसका राइट होता है @। ये ईमेल पते को दो भागों में यहीं से बांटता है, ठीक है, अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से जो दूसरा वाला ऑप्शन है डाटाबेस प्रबंधन यानी डाटाबेस मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में जो किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स होता है, इन चारों में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो जो पूर्व से पृष्ठ को डिलीट करे रहते हैं वो वाला कार्य नहीं कर सकता है, बाकी सभी कार्य यहाँ पर ये कर सकता है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर पहला बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो दिया गया है कि एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसिंग। कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान आपको दस्तावेज से चयनित पास्ट यानी टेक्स्ट को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिपबोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है, वो है कट। क्या है, कट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जो अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा थर्मल प्रिंटर। कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? थर्मल प्रिंटर। आप प्रिंटर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स होते हैं, आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि प्रिंटर का मैंने एक क्लास ले रखा है, स्पेशल वीडियो बहुत पहले बना दी है, वहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल है, आप जाके प्रिंटर के बारे में अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लासेस मैंने वहाँ पर टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत पहले ले रखी है, प्लेलिस्ट पर आप जरूर विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए AK ऑनलाइन पॉइंट, आप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं वो सारे के सारे वीडियोज़ एक बार फिर से शेयर कर दूँगा, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम की, डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। पिछली बार जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का नवंबर दिसंबर एग्जाम हुआ था, वही क्लासेस हैं उन प्लेलिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो दिया गया है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ठीक है। जो MS एक्सेल होता है उसमें जो स्मार्ट आर्ट आपको देखने को मिलता है वो होता क्या है? तो यह सूचियाँ पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीज़ों का पुनर्निर्धारित चित्रमय एवं दृश्य प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है फ्रेंड्स? Ctrl+K है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होता है उसका अगर आपसे कलर पूछा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके द्वारा संग्रहित की गई सामग्री संग्रह यानी कलेक्शंस होते हैं, जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है? लाइब्रेरीज। जो आपके द्वारा संग्रहित की गई सामग्री होती है, कलेक्शंस होते हैं, जिन्हें आप आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। कहाँ से करेंगे? वो लाइब्रेरी में करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑफिशियल आंसर शीट आपको दिखाई जा रही है, ये आपको कहीं और किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको जितने भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में हुए थे, टोटल 42 आंसर शीट बनती है, सभी आंसर शीट का वीडियो में लेकर आऊँगा। इससे पहले मैंने 13 आंसर शीट की वीडियोज़ ले रखी है, और किस डेट की है, किस शिफ्ट की है, वो सारी चीज़ें मैंने थंबनेल में ही मेंशन कर दी है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि का अभिप्राय असंगठित डेटा के उपयोगकर्ताओं के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। वो क्या है? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का जो अभिप्राय है वो असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब बाइट्स और आंट निम्बल्स के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना है और मुद्रित करना चाहते हैं, जिसमें आयोजन और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया हो। इनमें से कौन सा ऑफिस तकनीकी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोग है? वो है मेल मर्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है? मेल मर्ज है। और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आपके जो राइट साइड में 3 डॉट दिखता है वीडियो के, वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। फिलहाल क्लियर दिखेगा। हम व्यू में स्लाइड को हटा सकते हैं। स्लाइड शटर व्यू में, कौन से व्यू में हटा सकते हैं? स्लाइड शटर व्यू में। इसका राइट आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? स्लाइड शटर व्यू बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपनी एक्सेस वर्कशीट को पासवर्ड सुरक्षित करना, ठीक है, दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? ठीक है, यहाँ पर कथन पूछा जा रहा है कि जो एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करते हैं तो दूसरों को आपका डेटा छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। यह कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। जब हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो कोई भी हमारे डेटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, हमारे फाइल या फोल्डर को ओपन नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीरें एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपके पास कोई भी फोटो है, इमेज है, उसे आप एक्सेल वर्कशीट में कैसे डालेंगे, तो इसका मेथड यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख पा रहे हो दिया गया है कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का चयन करें और
चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने पीसी पर फोटो को खोजें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, एक बार आप प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये रट्टा मारने वाले नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल किए रहेंगे उतनी अच्छी खासी आपको नॉलेज रहेगी और आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं कंप्यूटर के एग्जाम में। मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एनवेलोप। क्या बना सकते हैं फ्रेंड्स? एनवेलोप बना सकते हैं मेल मर्ज का उपयोग करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति का स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर नीचे की जो पंक्तियां होती हैं उसका स्थानांतरण करने में, परिवर्तित करने में उसको क्या कहा जाता है? तो हेडिंग इंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडिंग इंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, हैंगिंग लिखा है यहाँ पर, हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो एड्रेस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर है आईपी एड्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी कंप्यूटर से यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। कंप्यूटर आईपी एड्रेस ही खोजता है। आईपी एड्रेस के मदद से ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेंड किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसे प्रोटोकॉल भी कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया, उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता को मॉनिटर में जो प्राप्त होने वाला अंतिम आउटपुट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। कहाँ पर शामिल है? वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और क्या है कि पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। आप कितने वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर कुछ वेब ब्राउज़र के बारे में बताइएगा, या सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है उसका नाम आप बताइएगा। ठीक है, सबसे ओल्ड और सबसे पहला वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? वो है अल्टर। क्या है? अल्टर एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में ऑटोफिशियल प्रविष्टियां यानी कि ऑटोफिल एंट्रेंस डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। किस और ये जो कथन दिया गया है ये राइट है, सत्य है। एक बार आप ऑप्शन भी रीड कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप एक बार ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन में कह क्या रहा है, ये पूछना क्या रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेस ग्रुप में पर क्लिक करें तो वो होगा प्रोटेक्ट शीट। कहाँ पर जाएंगे आप? देख पा रहे हो, कहा गया किसी भी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएंगे, उसके बाद फिर चेंजेस ग्रुप में जाएंगे, फिर आप प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, वहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने सुरक्षित कर सकते हैं फाइल या फोल्डर या आंसर शीट, माफ कीजिएगा, शीट को। अब यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लंबाई, वर्ण या संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड होते हैं कैश सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? कैश सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, पासवर्ड कैसे होता है? कैश सेंसिटिव होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर सभी यूज किए जाते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जब आप किसी भी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो सभी सेल लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी सेल जो होंगे वो लॉक हो जाएंगे। मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूँ। मैं मौजूदा वर्कबुक में सीट की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूँ। मैं कौन हूँ? तो वो है सीट टैब। क्या है फ्रेंड्स? सीट टैब। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको जरूर आप याद रखिएगा। क्या है वो? सीट टैब है। आप एक बार कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखेंगे एमएस एक्सेल ओपन करके तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है कि कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता है। वो क्या है फ्रेंड्स? वो है मेल मर्ज। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक नया खाली एमएस पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड और स्लाइडों के साथ खुलता है। ठीक है,
तो एक नई खाली MS पावर पॉइंट 2016 जो प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड या स्लाइडों के साथ खुलता है, वो कितने स्लाइडों के साथ खुलता है, तो एक स्लाइडों के साथ खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है, वो है प्रिंटर। कौन सा है, प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इससे पहले क्या चाहिए, चयन किया जाना। ठीक है, पहले किसी भी टेक्स्ट के गुण को बदलने के लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको चयन करते हैं, तब उसमें कोई ना कोई हम परिवर्तित फॉर्मेटिंग कुछ भी वगैरह वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग शैली की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जा सकता है, वो है नेम। क्या है, नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंड आउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है, वो है MS पावर पॉइंट। अब फिर आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चंस पे। सबसे निचली स्लाइड में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर दबाएं। कौन से, होम कीबोर्ड पर। कहाँ पर दबाएं, होम कीबोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, वो है स्लाइड मास्टर। ठीक है, स्लाइड मास्टर का उपयोग करके ये वर्क किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ये आंसर शीट सभी के सभी आंसर शीट एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है, इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो बूटिंग क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। बाकी बैकअप सॉफ्टवेयर, वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये सभी क्या है कि यूटिलिटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं तो सेल, स्तंभ और पंक्तियां जो होती हैं वो आकार में सेट हो जाती हैं। किस आकार में सेट हो जाती हैं, अप्राप्त यानी कि डिफ़ॉल्ट आकार में सेट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड में एक अनिर्णित शब्दकोश डायरेक्टरी होता है जिसका उपयोग फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है, वो है स्पेलिंग ऑन ग्रामर। क्या है, स्पेलिंग ऑन ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना है कि हाई लेवल लैंग्वेज। जो HLL है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वायरल लाइन ट्रांसमिशन तकनीकी जो घर और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित की गई हो और पारंपरिक तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डाटा प्रसारित ट्रांसमिट करती है, वो है DSL। कौन सा है, DSL। ये सभी एक तरह से कनेक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्शन कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा प्रकार नहीं है, वो है इमेज। एक वैध डाटा प्रकार नहीं है MS एक्सेल 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है, वो है सॉफ्टवेयर। क्या है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सॉफ्टवेयर। फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में डॉलर चिन्ह शामिल है। ठीक है, उदाहरण के लिए A1, और यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे हो, ये जो मल्टीप्लाई है $B$S1। शीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह गलती से जुड़ गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलर चिन्ह हटा देना चाहता है। फिर वह ड्रैग करके पूरी रेंज में फार्मूला लागू कर देता है। इससे क्या प्रभाव होगा, आप देख पा रहे हो, जो डॉलर चिन्ह सेल में संदर्भों में रेफरेंस को निरपेक्ष संदर्भ यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के रूप में चिन्हित करता है। इन्हें हटाने पर सूत्र गलत मानों के लिए गणना करेगा। तो जो डॉलर लगा होता है कुछ इस तरह से अगर लिखा होता तो एक तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से हाशिया छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। इंडेंट, ठीक है, हाशिया छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। इंडेंट यानी कि
यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंडेंशन, इसका राइट आंसर क्या होगा इंडेंशन। यहाँ पर एमएस वर्ड में इंडेंशन विकल्प को आपको पैराग्राफ के बाएं और दाएं मार्जिन में हाशिया छोड़ने का, इंडेंट की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख पा रहे हो एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथन ये सत्य है, 2 से अधिक सेलों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अगर आप ये आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में सर्च करें एक ऑनलाइन पॉइंट, वहाँ पर आपको पुरानी वीडियो शेयर कर दी जाएंगी जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस ली गई थी, जो कि स्टेनोग्राफर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल साबित हो सकती हैं। आप प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी, जहां पर आपको एक साथ इसकी 14 आंसर शीट देखने को मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी आंसर शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।